क्या आरबीसी का साइज बॉडी के अकॉर्डिंग वेरी करता है? अगर हाँ, तो सबसे बड़ा आरबीसी किस एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर सबसे छोटा आरबीसी किस एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है? ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आरबीसी, जिसको हम बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड आज के हमारे की टॉपिक्स रहने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन, शेप, हीमोग्लोबिन फैक्ट्स जानने वाले हैं। नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होता है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आरबीसी, एंड आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस का प्रेजेंस क्यों नहीं होता है, और होता भी है तो किस एनिमल के अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठना है, जल्दी थाम कर बैठना है। एंड स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। तो सबसे पहले चलते हैं आरबीसी के बायोलॉजिकल नेम के बारे में। देखो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, दैट इज जनरल नेम, ओके, जो हमने दिया है, बट बायोलॉजी की भाषा में इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। सो आरबीसी को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स, ओके। क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट। जैसे कि हमारा एक प्रोफेशनल नेम होता है ना, जैसे कि मेरा नाम है अभिषेक गौर और मेरे को घर में कुछ भी बोलते थे, सोनू, मोनू, टिंकू, पिंकू, है ना, वैसे ही हमारा एक प्रोफेशनल नेम है, वैसे ही इसका एक प्रोफेशनल नेम है जो कि बायोलॉजी में इसको बोला जाता है, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स। एंड इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, ओके, एंड साइट्स का मतलब होता है सेल। तो रेड सेल को ही आरबीसी कहा जाता है, ओके। सो आरबीसी कैसे कलर के होते हैं? हम आरबीसी होते हैं रेड कलर के, ओके। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो चुकी है किस कलर के हमारे आरबीसी होते हैं, तो दैट इज ऑफ रेड कलर। नाउ बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल। मतलब अगर बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर तीन टाइप्स के सेल होते हैं। देखो, एक तो आरबीसी होता है, ओके बेटा, एक होता है डब्ल्यूबीसी एंड एक होता है प्लेटलेट्स, ओके। अगर यहां पर बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो आरबीसी है, ओके। काउंटिंग का ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो आरबीसी होता है, सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद होता है हमारा प्लेटलेट्स, ओके, एंड उसके भी कम होता है डब्ल्यूबीसी, ओके। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आरबीसी सबसे ज्यादा काउंट, सेकंड नंबर पे प्लेटलेट्स एंड सबसे कम होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, ओके। ये थर्ड नंबर पे आ जाता है, ओके। नाउ अगर बात करें तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बेटा लोगों, ये हमारे ब्लड के अंदर ऑटोज हैं। किसके ऑटो हैं? या ऑक्सीजन को बैठा के ले जाते हैं। आओ भाई, बैठो 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 बैठो, जल्दी जल्दी। कहाँ पे छोड़ना है भाई? फिंगर्स तक छोड़ना है भाई, हमारे ब्रेन में छोड़ना है, ओके। तो हमारे जो आरबीसीज हैं वो एक ट्रांसपोर्टर हैं हमारी बॉडी के। और किसके ट्रांसपोर्टर हैं? कि वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर जा रहे हैं। और कहाँ से लेकर जा रहे हैं? लंग से उठा रहे हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, ओके। एंड इट इज ऑल्सो टिश्यू, ओके, क्योंकि बहुत सारे एक जैसे सेल्स मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है, ओके। दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। अब एक बात बताओ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर ही बना है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना है कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखो, हमने खाने से क्या लिया था? ग्लूकोज लिया था, C6H12O6। अब जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन जो हम लेकर गए हैं अभी, वो ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होता है? वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ एक रिएक्शन करता है, ओके। एंड यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दैट इज CO2। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, प्लस H2O प्लस 38 ATP। एंड इसी को बोला जाता है एनर्जी ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ सेल, ओके बेटा लोगों। तो यहां पर जो हमारा सेल है उसके अंदर एनर्जी क्या है? उसके अंदर एनर्जी ही एटीपीज है, ठीक है ना। हमें ग्लूकोज एनर्जी दे रहा है, ना हमें ऑक्सीजन और एनर्जी दे रहा है। हमें एनर्जी कौन दे रहा है? हमें एनर्जी दे रहा है एटीपीज। और ये एटीपीज कैसे बन रहे हैं? हमने ग्लूकोज जो लिया है खाने से, जो हमने डाइट ली है, ठीक है, डाइजेशन किया है, उससे हमें क्या मिला है? ग्लूकोज मिला है, ओके। जो हमने रेस्पिरेशन किया है उससे हमें क्या मिला है? ऑक्सीजन मिला है। अब इन दोनों की रिएक्शन से हमें एनर्जी मिल रही है ना। तो हम अगर ऐसा है कि हम खाना ना खाएं तो एनर्जी मिल जाएगा, तो भी नहीं मिलेगा। अगर हम सांस ना लें तो एनर्जी मिल जाएगा, नहीं। ये दोनों चीजें जब होंगी, ठीक है, जब दोनों रिएक्शंस हमारे बीच में हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, तब जाकर हमें एनर्जी मिल रही है, ओके। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जरूरी है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी जरूरी है। इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? सो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी में कोई भी यूज नहीं है, तो हम क्या करें? हम इसको बाहर निकाल देते हैं। अब इसको बाहर लेकर कौन जाएगा? कौन है जो जिम्मेदारियां उठाएगा? और वो है हमारा आरबीसी। बहुत समझदार सेल है बेटा। इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? सो राइट इट, है ना। एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज वेयर इज आरबीसी प्रोड्यूस। ऐसा तो नहीं है कि हमने भाई स्विगी पे ऑर्डर कर दिया, एक किलो भाई आरबीसी दे जाना, आज कम से लग रहा है आरबीसी, ऑक्सीजन नहीं जा रही है ढंग से, एनर्जी नहीं बन रही है ना। तो ऐसा तो नहीं कर रहा कि विशाल मेगा मार्ट चलेगा, अरे भाई
मैं तो 1 किलो आरबीसी लिया है अपने लिए, है ना, ऐसा नहीं कर रहे ना। हम आरबीसी कहाँ से ले रहे हैं? वी प्रोड्यूस आरबीसी इन बोन मैरो, है ना, कहाँ? बोन मैरो। बोन मैरो क्या है? अब ये बोन मैरो क्या आ गया बेटा? अरे बेटा ये बोन मैरो क्या आ गया? ये बोन के अंदर जो हॉलो पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? जो हॉलो पार्ट होता है बोन के अंदर, यही तो हमारा बोन मैरो है। ओके, एंड इसी के अंदर बनते हैं हमारे आरबीसीज। अब यहाँ पर एक अमेजिंग सा फैक्ट बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। हमारे आरबीसीज बोन मैरो के अंदर बनते हैं, लेकिन बचपन में बोन मैरो होता ही नहीं है। बचपन में हमारी बोन्स जो है प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं होती हैं, तभी तो हमारे अंदर 300 प्लस बोन्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारी बोन्स तो फ्यूज भी नहीं हुई होती, ठीक है, वो पार्ट्स में होती हैं। ओके, तब जब पार्ट्स में होती हैं बोन्स, वो खुद से फ्यूज नहीं हुए, उनके अंदर बोन मैरो कहाँ से डेवलप हो गया? तो बचपन में बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता है। अब उस टाइम पे क्या करेंगे हम? क्या उस टाइम पे हमारे अंदर ब्लड के लिए हम जोमेटो स्विगी करते हैं क्या? नहीं। हम ऑर्डर करते हैं, ब्लिंकिट करते हैं? नहीं। हमारे बॉडी में एक पार्ट होता है लिवर, ठीक है। सो चाइल्ड कंडीशन में, इन्फेंट कंडीशन में, चाइल्ड या फिर न्यूली बॉर्न बेबी, चाइल्ड या फिर बोल सकते हैं हम न्यूली बॉर्न बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी। ओके, सो उस टाइम पर हमारे अंदर ब्लड कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। क्या? लिवर के अंदर हमारे ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? अब अगर हम एम्ब्रियो स्टेज में, मतलब मदर यूट्रस में आराम से मजे से लेटे हुए हैं ना, ठीक है, मदर यूट्रस में स्टार्टिंग के 9 मंथ्स में, ठीक है। सो जब हम मदर यूट्रस में है उस टाइम पे हमारा ब्लड कहाँ बन रहा है? उस टाइम पे लीवर में बन रहा है। लीवर बहुत टाइम बाद डेवलप होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम मदर से ही सारा ब्लड जो है वो मदर का खून पी जाएंगे सारा, है नहीं, ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम भी थोड़ा सा रिलैक्स है ना, उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स देने वाले हैं, खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होने वाला आत्मनिर्भर भारत, है ना। ओके, सो एम्ब्रियो स्टेज में क्या? एम्ब्रियो स्टेज में जो हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है वो कहां पर हो रहा है? एम्ब्रियो स्टेज में हमारा जो ब्लड बनता है वो बनता है स्प्लीन। इट इज ऑल्सो एन ऑर्गन, ओके, दैट इज स्प्लीन, जो हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, मटके जैसा होता है। ओके, दैट इज स्प्लीन। तो यहां पर ध्यान रखना है, प्रोसेस ऑस्टियोपोराइसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोराइसिस का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा पोरस होती हैं। ओके, एंड इसके थ्रू जो हमारा ब्लड है वो बाहर आता है। ओके, हॉर्मोन्स कंट्रोल प्रोड्यूसिंग इरिथ्रोप्रोटीन, ओके, ईपीओ, ठीक है। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो कंट्रोल होता है, कैसे कितना बनना है। ओके, इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? नाउ बात करते हैं हम लाइफ स्पैन को लेकर। क्या आरबीसी हमारे अमर हो चुके हैं कि भाई जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक आरबीसी हमारा साथ देंगे, है ना? ऐसा नहीं है। आरबीसी मरते हैं, फिर बनते हैं, फिर मरते हैं, फिर बनते हैं, कि बस एक बार बन गए फिर उसके बाद तो पूरी जिंदगी जरूरत ही नहीं है हमें, है ना? ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 100 to 120 डेज। देखो 100, कुछ आरबीसी 100 डे में भी डेथ कर जाते हैं, ठीक है। सो 100 to 120 डेज होता है, ठीक है, आरबीसी का लाइफ स्पैन, ठीक है। सो हमारी ब्लड में जितने भी सेल्स हैं सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन आरबीसी का ही होता है। ओके, एंड ओल्ड आरबीसी आर डेस्ट्रॉयड मेनली इन स्प्लीन, ठीक है। जब एम्ब्रियो स्टेज में थे तब यहीं पर हमारे जो आरबीसी थे वो बन रहे थे। अब आरबीसी का ग्रेवयार्ड इसको बोला जाता है। क्यों? आरबीसी यहीं पर मरते हैं। आरबीसी अपनी जगह डिसाइड कर लिया कि आरबीसी की भाई सारे आरबीसी जब वो बुड्ढे हो जाएंगे तो वो अपने आप ही चले जाएंगे स्प्लीन के अंदर कि भाई हमें मार दो, ठीक है। और स्प्लीन क्या करेगा? इनको मार देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। किल, टाटा, बाय बाय। ओके, सो यहाँ पर होता क्या है बेटा लोगों, समझते हैं ये क्यों अपने आप मरने जा रहे हैं। देखो सारी सेल्स के अंदर ना, सभी सेल्स जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर एक ऑर्गन होता है। जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है, दैट इज लाइसोजाइम, ठीक है। ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये लाइसोजाइम बहुत स्मार्ट फंक्शनिंग करता है, ठीक है। इसे पता चल जाता है कि ये सेल मरने वाला है तो ये ऐसे फट जाएगा, ठीक है, विस्फोट होगा इसके अंदर। इसके अंदर से भागेंगे कुछ निकल के एंजाइम्स, और एंजाइम क्या करते हैं? इस सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है बेटा लोगों कि जो सेल्स होती हैं वो अपना सुसाइड बैग खुद ही लेके चल रही हैं? हाँ, ऐसा इसीलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें हमारी बॉडी को बचाना है। बहुत अच्छे सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, कि अगर वो मर जाएंगे अंदर और फिर सड़ जाएंगे और फिर खराब हो जाएंगे, रॉटन हो जाएंगे, उनके अंदर बैक्टीरिया वायरस पनपने लगेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आरबीसी क्या, ये जितनी भी सेल्स होती है खुद से डाइजेस्ट होती हैं, लेकिन आरबीसी के पास ये लाइसोसोम होता ही नहीं। अब आरबीसी के पास ये लाइसोसोम नहीं है, आरबीसी इतने सारे होते हैं। अब अगर ये मरना स्टार्ट हुए तो सोचो क्या होगा? ब्लड तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा ब्लड तो हमारा, है ना? सो आरबीसी खुद से मरने चले जाते हैं। अपनी एक जगह बना रखी है इन्होंने, ग्रेवयार्ड, और वो है इनका स्प्लीन। ओके, स्प्लीन के पास चले जाते हैं। स्प्लीन भाई अब हमारा टाइम पूरा हो चुका, अब तो हमें खत्म कर दे। ओके, इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? आल्सो डेस्ट्रॉयड द लिवर, ठीक है। और कुछ आरबीसी क्या होते हैं? कुछ आरबीसी को लीवर भी हमारा खत्म कर देता है। 5% आरबीसी मरते हैं लीवर के अंदर एंड 95% आरबीसी मरते हैं हमारे स्प्लीन के अंदर। ओके, इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? सो यही बोला जाता है हमारे आरबीसी के ग्रेवयार्ड्स। इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? याद रहने वाले हैं, सारे फैक्ट्स नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो
आरबीसी का शेप कैसा होता है एक बार समझ लेते हैं। आरबीसी का शेप ऐसा तो नहीं है कि भाई आरबीसी का जो शेप है ना, कि वो अजीब टाइप का दिखने वाला है ना, बॉडी बिल्डर टाइप नहीं, ये डंबल शेप का होता है, ठीक है। ऐसे करके कॉनकेव होता है, यहाँ से कॉनकेव होता है, ओके। अगर देखें हम इमेजेस को देखें तो यहाँ पर देख लेते हैं, चलो एक बार दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो ना, बीच में से गैप है, यहाँ पर इधर साइड से भी गैप है और नीचे की साइड से भी गैप होगा, ओके। तो डंबल शेप जैसा दिख रहा है, ओके। इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? सो आरबीसी का शेप कैसा होता है? डंबल शेप का होता है, बाई कॉनकेव शेप का होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे सरफेस एरिया जो है, अगर ये प्लेन होता, अगर ये प्लेन होता और अगर ये ऐसे करके है, तो एरिया कौन सा ज्यादा है? एरिया ये वाला ज्यादा है ना। और यहाँ अगर ये एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ज्यादा चिपक जाएगा, सरफेस ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा चिपकेगा, ओके, ठीक है। तो लार्ज सरफेस एरिया होता है, ऑक्सीजन ज्यादा चिपक सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, प्रोसेस थ्रू नैरो कैपिलरीज, ठीक है। और ये क्या करते हैं, नैरो कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है, ओके। आयरन कंटेंट प्रोटीन, यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी के पास एक प्रोटीन होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इनके पास प्रेजेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या है? हीमो मतलब हेमेटाइट, हेमेटाइट का मतलब होता है आयरन, आयरन मतलब Fe, ठीक है। आयरन मतलब, आयरन को क्या बोलते हैं? Fe बोलते हैं। और Fe पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ओके। सो ये क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, तो ऑक्सीजन को चिपका ले रहा है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी ऑक्सीजन को नहीं लेके जा रहा है, आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन है दैट इज हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन लेकर जा रहा है ऑक्सीजन को, ओके। इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? सो ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ठीक है। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कंटेन 4 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ के लेकर जाएगा, ओके। इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? इज देयर एनीबॉडी नो? इज देयर एनीबॉडी नो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? नहीं पता है ना? चलो आ जाओ, मैं बताता हूँ, अभिषेक सर की क्लास में पता चलेगा बेटा। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन? तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है बेटा लोगों 15 यूनिट। कितना होता है? 15 यूनिट पर 100 ml, ठीक है। 100 ml में बस 15 यूनिट, ओके। 15 यूनिट का मतलब क्या है? 15 यूनिट लग जाता है। 15 यूनिट का मतलब है 15 मिलीग्राम mg, 15 मिलीग्राम पर 100 ml, ओके। बस 15 मिलीग्राम 100 ml में, ओके। एंड ये होता है मेल के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर। अब फीमेल के अंदर कितना होता है? 13 यूनिट। 13 यूनिट का मतलब क्या है? 13 मिलीग्राम पर 100 ml, 100 ml ब्लड में 13 मिलीग्राम, ओके, इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इससे कम है, ठीक है, तो डॉक्टर ब्लड लेगा ही नहीं। डॉक्टर बोलेगा भाई तेरे खुद के ऑटो तो पूरे हैं नहीं, तो दूसरे के ऑटो पूरे क्या करेगा, है ना। सो पहले खुद के ऑटो पूरे कर लो, तभी तो ऑक्सीजन को लेके जाओगे, है ना। तो हम अपना ब्लड किसी को डोनेट नहीं कर सकते अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है, ओके। इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। नॉर्मल आरबीसी का काउंट कितना होता है, ठीक है। तो नॉर्मल आरबीसी का काउंट होता है 47 लाख टू 61 लाख मेल के अंदर, ठीक है। और फीमेल के अंदर 42 लाख टू 54 लाख, ओके। इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? मतलब 42 से 54 लाख, 42 लाख में अगर बात करें, सो 42 लाख, 42 टू 54 लाख, ओके, है ना। एंड 47 टू 61 लाख ये मेल के अंदर होता है, ठीक है। इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? ये काउंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काउंट है, ओके बेटा लोगों। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब आता है कि हमारे सबसे छोटे आरबीसी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सबसे बड़ी आरबीसी के अंदर किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो सबसे बड़ी आरबीसी प्रेजेंट होती है एमीफ्यूमा के अंदर, ठीक है। एमीफ्यूमा को क्या बोलते हैं? सेलमेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक एम्फीबियन है, ठीक है। ये सांप टाइप का दिखता है, कीचड़ के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये एक एम्फीबियन है, क्या? जो लैंड एरिया, एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो लैंड एंड वाटर दोनों में सर्वाइव कर लेते हैं, दैट आर एम्फीबियंस, ओके। स्मॉलेस्ट आरबीसी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इज देयर एनीबॉडी नो स्मॉलेस्ट आरबीसी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्मॉलेस्ट आरबीसी प्रेजेंट होता है मस्क डियर के अंदर, ठीक है। मस्क डियर को बोलते हैं कस्तूरी मृग, उसके अंदर मस्क का स्मेल आता है, ओके। सो सबसे छोटा आरबीसी है मस्क डियर के अंदर, सबसे बड़ा आरबीसी तुम्हें लगता हो कि एलिफेंट बड़ा होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा आरबीसी होगा? नहीं भाई, एमीफ्यूमा के अंदर सबसे बड़ा आरबीसी है, ओके। सो गलती से भी ऐसा टिक मत कर देना, ठीक है। न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस, हाँ सच में है, न्यूक्लियस जो कि पूरे सेल को मैनेज करता है वही प्रेजेंट नहीं है, तभी तो आरबीसी इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है पूरी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई मैनेजर ही नहीं है, ठीक है। नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, राइबोसोम भी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेलिज आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है? ऐसे क्यों नहीं होते हैं?
क्योंकि ये ज्यादातर स्पेस किसके लिए बचा के रखता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन कैरी होगा तो फिर पूरी बॉडी में एनर्जी बनेगी। ओके, सो यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 एनिमल्स ऐसे भी हैं आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में केवल 2 भाई ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। 2 ही भाई ऐसे हैं, ठीक है। मेरे अंदर आरबीसी है पर उसमें न्यूक्लियस नहीं है। मेरी बहन के अंदर आरबीसी है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। मेरे भाई के अंदर भी आरबीसी है भाई, लेकिन उसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है। बट केवल 2 ही जानवर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने आरबीसी में न्यूक्लियस रखने वाला हूँ, ठीक है। दैट आर कैमल, एंड कैमल का छोटा भाई होता है लामा, ठीक है। तो छोटा कैमल होता है ये, ठीक है। कलरफुल भी होता है ये, कैमल का तो सेम ही कलर होता है, ठीक है। सॉइल टाइप का कलर होता है ना, लेकिन लामा जो होता है, लामा ब्लैक कलर का भी, व्हाइट कलर का भी, ब्राउन कलर का भी, सऊदी अरब साइड देखा होगा आपने। ओके, इज देयर एवरी पॉइंट क्लियर? सो आज के हमारे आरबीसी फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रंस, लव यू ऑल, है ना सब। और रिवाइज जरूर कर लेना सेशन को, ठीक है, जाते जाते।